नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज हम बात करेंगे थायराइड के बारे में। पिछले कुछ समय से मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप थायराइड के बारे में बताइए। थायराइड दो तरह का होता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। एक में शरीर में सूजन आने लगती है जिससे मोटापा बढ़ता है, और एक में वजन कम होने लगता है जिससे शारीरिक कमजोरी हो जाती है। तो आज की ये जानकारी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि थायराइड होता क्या है। थायराइड एक तरह की ग्रंथि है जो कि हमारे गले में पाई जाती है। इसके अंदर से थायराइड हार्मोन्स निकलता है जो कि हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म रेट को संतुलित करता है, और ये थायराइड हार्मोन्स जो है आयोडीन के साथ मिलकर के हमारी बॉडी को संतुलित करता है। जब भी हमारे शरीर में इसका संतुलन बिगड़ जाता है तो हमारे शरीर में या तो मोटापा आने लगता है या फिर कमजोरी आने लगती है। तो इसी स्टेज को बोला जाता है थायराइड होना। लेकिन ये दो तरीके का होता है, मैंने आपको बताया, एक में सूजन आती है, एक में कमजोरी होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपके शरीर में ये जो परेशानी है, ये बीमारी है, ये पनप रही है तो आपको कैसे पता चलेगा। इसके कुछ लक्षण होते हैं। वैसे तो इसके बहुत सारे लक्षण हैं, लेकिन मेन कुछ लक्षण होते हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपको थायराइड है या नहीं। सबसे पहला है, या तो अचानक से आपका वजन कम होने लग जाए तो आप समझ सकते हैं कि आपको थायराइड की समस्या हुई है, या फिर अचानक से आपके शरीर में सूजन आनी शुरू हो जाए, आपको थकान बहुत ज्यादा रहने लग जाए, नींद कभी तो बहुत ज्यादा आए, कभी बहुत कम आने लग जाए, बाल बहुत झड़ते हैं, आंखों की रोशनी कमजोर होने लगती है, चिड़चिड़ापन बहुत शरीर में आ जाता है, हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगते हैं, लाए हैं उनका मासिक धर्म जो है वो असंतुलित होने लगता है। कभी कभी तो 15-20 दिन में एक बार आ जाता है, और कभी कभी महीने 30 दिन के बाद भी नहीं आता है। तो ये भी इसका एक लक्षण है। ज्यादातर केसेस में नींद ना आने की बीमारी होती है, यानी कि अनिद्रा बढ़ने लगती है, तनाव बढ़ने लगता है, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और महिलाओं को बाल ज्यादा झड़ते हैं। अगर थायराइड हुआ है तो बाल झड़ने की समस्या सबसे ज्यादा देखी जाती है। शरीर में हाथ पैरों में जलन महसूस होना, कंपन महसूस होना, शारीरिक क्षमता कम हो जाना, और आपके काम करने की क्षमता का कम हो जाना। कई बार क्या होता है कि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा आपको गर्मी सी महसूस होती है, पेट में गर्मी महसूस होती है, आपकी आंखों में खुजली बहुत ज़्यादा होती है। तो ये इसके कुछ लक्षण हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपको थायराइड हुआ है या नहीं। वैसे इसकी एक्चुअल जाँच जो है वो ब्लड से ही होती है, तो आप ब्लड टेस्ट कराकर पता कर सकते हैं कि आपको थायराइड है या नहीं। जब थायराइड हो जाए तो क्या करना चाहिए। देखिए, कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे हैं जिससे आप थायराइड को बिल्कुल जड़ से खत्म कर सकते हैं। आज हम उन्हीं नुस्खों के बारे में बात करेंगे। साथ में मैं आपको बताऊंगी एक एक्यूप्रेशर की बहुत ही अच्छी सी एक्सरसाइज जिससे जो है आप अपने थायराइड को क्योर कर सकते हैं। इसी के साथ एक ऐसा घरेलू नुस्खा जो कि आपके थायराइड को मात्र 3 महीने में जड़ से खत्म कर देगा, और दोबारा आपको थायराइड नहीं होगा अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से इन चीज़ों को लेंगे। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो काम करता है इसमें वो है मुलेठी। एंटी बैक्टीरियल होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, और आपके शरीर के हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करती है। मुलेठी इसके लिए सबसे अच्छी औषधि है। अगर आपके घर में मुलेठी है तो आप अपने थायराइड को बिल्कुल आसानी से जड़ से खत्म कर सकते हैं। इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर थायराइड की वजह से आपका मोटापा बढ़ने लग गया है तो आप इस बात को लेकर के बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि जैसे जैसे थायराइड आपका कंट्रोल में आता चला जाएगा वैसे वैसे जो है आपको ये सारी परेशानियां जो भी हो रही हैं थायराइड की वजह से वो भी धीरे धीरे करके कम होनी शुरू हो जाएंगी। मोटापा भी कम हो जाएगा जब थायराइड कंट्रोल में आ जाएगा, और अगर आपका वजन बहुत कम हो रहा है, थायराइड ठीक हो जाएगा तो वजन भी संतुलित होना शुरू हो जाएगा। तो मुलेठी का आपने क्या करना है, या तो सबसे आसान तरीका है, मुलेठी का एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए, सुबह खाली पेट लेना है और उसको अपने मुंह में रखिए। धीरे धीरे करके उसके रस को अंदर पीने की कोशिश कीजिए, और उसको पूरे को अच्छे से चबाना है आपने, और रस को अंदर लेते जाना है। इस प्रक्रिया में लगभग आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे। उसके बाद हल्का गुनगुना पानी आप ऊपर से पी लीजिए, 1 से 1.5 गिलास। इससे जो है धीरे धीरे करके आपका थायराइड जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। ये जो है आपको लगभग 2 हफ्ते के अंदर असर दिखाना शुरू कर देगा। आप चाहें तो उसके बाद अपना थायराइड टेस्ट करा के देख सकती हैं। जिन लोगों को थायराइड की समस्या होती है उन लोगों को दूध और दही का सेवन अपना बढ़ा देना चाहिए, जिससे उनका थायराइड जो है वो कंट्रोल में आने लगे, क्योंकि दूध और दही में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है और ये हमारे शरीर को ताकत देने का काम करता है। जितनी भी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर पनप रही होती हैं उन्हें कम करने में मदद करता है। तो इसीलिए अगर आप जो है थायराइड को कम करना चाहते हैं तो अपनी डाइट में दही और दूध को जरूर इंक्लूड करें।
करें। अगर आपको थायराइड है तो आपको हरी सब्जियां और फलों का सेवन बढ़ा देना चाहिए। जूस के मुकाबले आपको फल कच्चे खाने हैं, ऐसे ही सब्जियां कच्ची खानी है। इससे क्या होगा, भरपूर मात्रा में आपकी बॉडी के अंदर फाइबर जाएगा, जिससे आपका डाइजेशन सुधरेगा, जिससे आपका मोटापा भी कम होगा, आपका वजन संतुलित होगा और थायराइड भी धीरे धीरे करके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। जिन लोगों को थायराइड रहता है उन लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि उन्हें चावल नहीं खाना है। चावल खाने से उनके शरीर में अतिरिक्त मोटापा आएगा और उनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, जिसकी वजह से उनके थायराइड की समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है। तो इसीलिए आपको चावल पे पूरी तरीके से 3 महीने के लिए रोक लगा देनी है। मैं आपको एक घरेलू नुस्खा बता रही हूँ जो कि मैंने पहले ही आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, थंबनेल में आपको साइट में दिखा रही हूँ। इससे आपको क्या पता चलेगा, इससे ये है कि आप जो है इसे लगातार अगर 3 महीने तक लेंगे तो आपका थायराइड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक डाइट भी फॉलो करनी है और एक एक्यूप्रेशर की एक्सरसाइज भी करनी है, जो मैं आगे वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये रेमेडी आपने कैसे लेनी है मैंने पूरा डिटेल में इस वीडियो में आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से आप इस रेमेडी को लें। 3 महीने की या एक साथ बनाकर भी आराम से आप रख सकते हैं, खराब नहीं होती है। तो आप इसको बनाकर रख लीजिए। शुरुआत में आधा चम्मच दिन में 2 बार लीजिए। लेकिन अगर आपका पेट जो है सेंसिटिव है, कुछ लोगों का पेट सेंसिटिव होता है, उन्हें जल्दी से कोई नई चीज सूट नहीं करती है, तो ऐसे लोग क्या करें कि आधा चम्मच दिन में सिर्फ 1 बार लें। शुरुआत करके देखें, अगर उनकी बॉडी को सूट कर रही है तो वो जो है इसकी मात्रा दिन में 2 बार कर सकते हैं। लगातार 3 महीने तक बिना छोड़े आपने रोजाना इस औषधि को लेना है, इस घरेलू नुस्खे को ट्राई करना है। इसी के साथ साथ अपनी डाइट में भी सुधार करना है और रोजाना जब भी आपको समय मिले मुलेठी का एक छोटा सा टुकड़ा जरूर चबाना है। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। अगर सुबह खाली पेट आप गौमूत्र का सेवन करते हैं, उसके अर्क को लेते हैं, तो आपका थायराइड बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा मात्र 1 महीने के अंदर। लेकिन ये आपने कंटिन्यू लेना है, इस बात का ध्यान रखें। अगर सुबह खाली पेट लेना शुरू कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। शुरुआत में सिर्फ 10 ml से शुरू करें, धीरे धीरे बढ़ाकर आप इसको 25 से 30 ml तक ले सकते हैं। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। इसी के साथ जो खाना आप खाते हैं, मान लीजिए अगर आप चावल खाते हैं तो चावल को आपने 3-4 महीने के लिए थोड़ा रोक देना है। और अगर आपको बहुत ज्यादा चावल खाने की आदत है, आपका मन नहीं मानता है, तो चावल किस तरीके से बनाने हैं उसके लिए भी ऑलरेडी चैनल पर एक वीडियो है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको पूरा तरीके से बताया हुआ है कि किस तरीके से चावल अगर आप खाएंगे तो आपको नुकसान नहीं करेगा। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको चावल हफ्ते में 1 बार आप खा सकते हैं, उस तरीके से बनाकर, जब जो है आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग हो चावल खाने की। इसी के साथ साथ आपके एक छोटा सा काम और करें, अपने खाने में बाजरे को इंक्लूड करें। बाजरा इंक्लूड करने से आपकी बॉडी के अंदर थायराइड जो है कंट्रोल में जल्दी आता है। गेहूं की रोटी अगर आप खाते हैं तो उसमें आप एक हिस्सा बाजरे का जरूर इंक्लूड करें। उसी आटे की रोटी खाएं और रोटी जो है वो ताज़ी बनाकर खाएं, आटा गूंद कर ना रखें फ्रिज में। ठंडी चीज़ों का सेवन करने से आपने बचना है। खट्टी चीज़ें आपने इस्तेमाल नहीं करनी है, इस बात का भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हैं जो कि आप कर सकते हैं। रोजाना थोड़ा बहुत प्राणायाम वगैरह जरूर करें, चाहे तो अनुलोम विलोम, कपाल भाती कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा कि आप सूर्य नमस्कार करें। शुरुआत में 2-3 सूर्य नमस्कार करें, लेकिन धीरे धीरे करके इसको 10 से 12 बार करेंगे तो इससे आपकी बॉडी जो है वो संतुलित रहेगी। आपको ना ही मोटापा होगा, ना ही आपका वजन बहुत तेजी से कम होगा और थायराइड भी धीरे धीरे करके आपका कंट्रोल में आने लगेगा। साबुत धनिया जो होता है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप जो है सुबह खाली पेट धनिया को इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। इसके लिए क्या करें, आप 1 चम्मच धनिया 1 गिलास पानी के साथ रात को भिगो कर रख दें। अगले दिन सुबह आप जो है उस पानी को छान कर हल्का गुनगुना करके पी लीजिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। अगर पेट में जलन की दिक्कत है तो पानी को फिर गर्म करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही नॉर्मल टेम्परेचर का पी लीजिए, इससे भी आपका थायराइड कंट्रोल में आता है। अलसी का सेवन आपने जरूर करना है। जो भी अपने खाने के लिए आटा बनवाते हैं आप, उसमें आप थोड़ी सी अलसी भी जरूर डलवाएं, इससे भी आपका थायराइड कंट्रोल में रहेगा। अगर इस तरीके से नहीं कर सकते हैं तो अलसी को भूनकर अपने घर में जरूर रखें। रोजाना 1 चम्मच लगभग 5-7 ग्राम आपने अलसी जरूर खानी है। इससे आपका वजन भी नियंत्रित रहेगा, शरीर में जो है कभी भी किसी भी तरीके के प्रोटीन की कमी नहीं होगी और आपको जो है शारीरिक कमजोरी महसूस नहीं होगी। अगर आप अपने थायराइड को पूरी तरीके से खत्म करना चाहते हैं कि दोबारा हो ही ना, तो आपको जरूर ध्यान रखना होगा। आपको एक्सरसाइज वगैरह अपनी जो है रूटीन में जरूर शामिल करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ आपको धनिया जो मैं आपको बता रही हूँ साबुत धनिया, उसका सेवन हमेशा आपने करते रहना है। मैंने अभी आपको बताया कि रात को 1 चम्मच 1 गिलास पानी के साथ भिगो कर रखें और आप उसको ले सकते हैं। इसी के साथ अगर किसी का मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और उनको वजन कम करना है तो उनके लिए एक स्पेशल डाइट है। स्पेशल डाइट में आप
हमको क्या इंक्लूड करना है। देखिए, पहले दिन आप क्या करेंगे, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच धनिया भिगो कर रखेंगे। अगले दिन सुबह उस पानी का सेवन करेंगे। उससे अगले दिन यानी कि नेक्स्ट दिन आप जो है 1 गिलास पानी में 1 चम्मच अजवाइन भिगो कर रखेंगे, उसका सेवन करेंगे। इससे अगले दिन आपने जो है सौंफ भिगो कर रखनी है 1 चम्मच, और उसको जो है आप यूज करेंगे नेक्स्ट डे, यानी कि आप पानी छान करके पिएंगे। पहले दिन आपने धनिया पीना है, दूसरे दिन आपने अजवाइन लेनी है, तीसरे दिन आपने सौंफ का इस्तेमाल करना है, और चौथे दिन जो है आपको मेथी का इस्तेमाल करना है। इस तरीके से रूटीन को चेंज करते रहें और बार बार जो है इसी रूटीन को दोहराते रहें। इससे जो है आपका थायराइड बहुत जल्दी कंट्रोल में आएगा, साथ ही साथ आपका वजन भी नियंत्रित होगा। अगर बहुत ज्यादा मोटापे से परेशान हो रहे हैं तो इससे आपका वजन जरूर नियंत्रित होगा। लेकिन फिर मैं वही बता रही हूँ, आपको सूर्य नमस्कार जरूर करना है, और उज्जयी आसन भी आप कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अब आपको बताते हैं एक एक्यूप्रेशर की बहुत ही अच्छी सी एक्सरसाइज, जिससे आप थायराइड को कंट्रोल में कर सकते हैं। क्योंकि थायराइड जो है गले की ग्रंथि में ही पाया जाता है, तो इसलिए आपने क्या करना है, अपने हाथ की मदद से इस तरीके से अपनी गर्दन को रब करना है। ये देखिए, मैं इस तरीके से कर रही हूँ। जितने जोर से आप कर सकते हैं उतनी जोर से इस तरीके से आपने अपनी गर्दन को रब करना है। दिन में 5 से 7 मिनट के लिए आपने इस तरीके से जरूर करना है। पहले इस साइड करेंगे आप थोड़ी देर के लिए इस तरीके से, फिर दूसरी साइड आपने करना है। चाहे तो इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे क्रॉस हैंड से इस तरीके से इस साइड करें, इस तरीके से। ये जो ग्रंथियां हैं इनको आपने इस तरीके से मसल्स को पुश करना है। ये देखिए इस तरीके से। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, इससे थायराइड बहुत जल्दी कंट्रोल में आता है। दूसरे हैंड से आपने इस तरीके से करना है। जब इस तरीके से आप कर लें, 2 से 3 मिनट इस एक्सरसाइज को दोहरा लें, उसके बाद आपने देखा होगा आपकी जो हड्डियां होती हैं, इसके बीच का जो ये सेंटर पॉइंट होता है, इसे आपने दोनों उंगली की मदद से इस तरीके से दबाना है। लगभग 15 से 20 बार इस तरीके से प्रेस करेंगे इसको, इस तरीके से। ये हमारी जो है जितनी भी हमारे गले के अंदर जितनी भी ग्रंथियां हैं उनको एक्टिवेट करने का पॉइंट है, तो इसको आप इस तरीके से प्रेस करेंगे। आपने करना है लगभग 5 से 7 मिनट, और रोजाना करना है। दिन में 2 बार भी कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान तो है नहीं, आपको फायदा ही मिलेगा। ये जो है कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें दबाने से आपका थायराइड बहुत जल्दी कंट्रोल में आता है। आज की ये वीडियो अगर आपको अपने काम की लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सभी के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और हंसते मुस्कुराते रहे। Stay healthy, stay happy. Bye-bye.